यह आलू प्याज के दाम तो आसमान छूने लगे, न जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज मैं खुद बाजार जाकर देखती हूँ। रमीला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को मुझे देरी होगी। तुम बच्चों के साथ खाना खा लेना और आज बाजार भी जाकर आना। तुम हर रोज मुझे ताने मारती हो ना कि इतने महंगे फल सब्जियां क्यों लाते हो, तो आज जरा मैं भी तो देखूं तुम बाजार जाकर क्या गुल खिलाती हो। हाँ, चली जाऊंगी। मैं बाजार अपनी होशियारी अपने पास रखो, तुम अपना काम करो। जाओ तुम ऑफिस। रमीला का पति टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। रमीला एक बेहद लालची किस्म की औरत थी। उसे कोई कम कीमत में गोबर भी बेच दे तो वे उसे भी खरीद लेती, क्योंकि वह कम पैसों में मिल रहा था। रमीला इस प्रकार की लालची औरत थी। रमीला जैसे ही मार्केट पहुंचती है, यार, अभी सड़े हुए आलू का मैं क्या करूं? कौन खरीदेगा मुझसे इन सड़े हुए आलूओं को? हे भगवान, कुछ करो। ये आलू बिकेंगे तभी मेरे घर चूल्हा चलेगा। वे सब्जी वाला उन सड़े हुए आलू को देख अपने किस्मत को कोस रहा था कि तभी वहां उसकी दुकान पर रमीला पहुंच जाती है। सुनो सब्जी वाले भैया जी, आलू कैसे दिए? हिसाब से दोगे तो 2 किलो लूंगी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। यह औरत तो बिना आलू देखे ही आलू के दाम पूछ रही है। अभी इस औरत को 2 की जगह 4 किलो आलू बेच देता हूँ। लगता है यह सब्जी वाला थोड़ा पागल है, जो अपने आप से ही बातें कर रहा है। आज तो मैं इसे उल्लू बनाकर कम दाम में दो की जगह 4 किलो आलू खरीद ही लेती हूँ। बहन जी, आज मैं एकदम सस्ते दाम में आलू बेच रहा हूँ। 50 में 2 किलो, 100 में 3 किलो। क्या है कि आज हमारे पत्नी का जन्मदिन है, उस कारण हमें जल्दी घर जाना है। भैया जी, तुम्हारे दाम रहने दो। मुझे तुम 100 रुपए में 4 किलो आलू थैले में डाल दो और तुम्हारी बाकी बची सब्जियां 20 रुपए के हिसाब से मुझे बेचकर जल्दी से अपने घर चले जाओ। क्या है कि जन्मदिन वाले दिन अपनी पत्नी को तरसाना अच्छी बात नहीं होती। एकदम सही कहा बहन जी आपने। मैं भी आपसे यही कहने वाला था। आप 20 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दो, ताकि सारी सब्जियां बेच मैं भी जल्दी घर चला जाता हूँ और आप भी अपने घर चले जाइए। फालतू में इधर उधर घूमकर आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। सड़ी हुई सब्जियों के 20 के हिसाब से पैसे देकर रमीला सस्ते दाम में सब्जियां खरीदने की खुशी से अपने घर के रास्ते से निकल पड़ती है। अरे वाह, आज तो एक तीर में 2 शिकार हो गए। मुझे सड़ी हुई सब्जियां फेंकने भी ना पड़ी और दाम से दुगने पैसे भी मिल गए। वारे रे, ऊपर वाले तेरी लीला ही न्यारी है। चलो जल्दी से घर चला जाता हूँ, नहीं तो वे पागल औरत फिर से वापस चली आएगी। आज तो सब्जी वाले को अच्छा उल्लू बनाया। कम पैसे में सारी की सारी सब्जियां लेकर घर चली जा रही हूँ। आज तो मेरे पति बड़े खुश होंगे, उनके पैसे जो मैंने बचाए हैं। अपने आप से बातें करते हुए रमीला अपने घर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े खूबसूरत थैले पर पड़ती है। रमीला पहले इधर उधर देखते हैं, कोई न देखने पर थैला उठा लेती है। हाय, मैं मर जावा, इतना खूबसूरत थैला, और वह भी रास्ते पर पड़ा हुआ था। अच्छा हुआ मुझे किसी ने देख नहीं लिया। अब इसको लेकर घर चली जाती हूँ और उनको बोल दूंगी कि ए थैला मैंने सस्ते दाम में खरीद लिया है। जैसे तैसे कर रमीला घर पहुँच जाती है। तब तक उसका पति भी ऑफिस से घर आ जाता है। आ गई तुम मेरे मेहनत से कमाया पैसा मौज में उड़ाकर। और ये चमकदार थैला तुम्हें कहां से मिला? जरूर ज्यादा पैसे देकर इसे खरीद लाई होगी। इस थैले की और पैसे की बात हम बाद में करेंगे। पहले आप मुंह हाथ धोके के खाना खा ले। मैं जल्दी से खाना गर्म कर देती हूँ। रमीला जैसे ही किचन में जाकर खाना गर्म करने लगती है, तभी उसके पीछे से उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती, जिसे सुन रमीला काफी डर जाती है। क्या हुआ भाई, इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? भूत देख लिया क्या? जब देखो तब तुम्हारा भोपू चालू ही रहता है। जल्दी से खाना गरम करो, मुझे जोरों की भूख लगी है। खाना गया चूल्हे में खाना है, तो जैसा है वैसा खा लो। मैं तो खाना गर्म करने वाले नहीं। यहाँ कोई है जो अजीब सी आवाज निकालकर मुझे डरा रहा है। तुम भी ना कमाल करती हो। भला इतनी रात को कौन आ सकता है? सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं। बिल्ली होगी जिसे देख तुम डर गई होगी। तुम जाओ जाकर आराम कर लो, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। रात होते ही रमीला और उसका पति अपने कमरे में सोए हुए रहते हैं कि तभी एक चुड़ैल रमीला के पास खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाती है।
मुझे मेरा थैला वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे मेरा थैला वापस दे दो। अचानक अपने पास उस चुड़ैल को देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। रमीला का पति हल्की आवाज में चुड़ैल से पूछता है, कौन हो बहन जी आप और यहाँ क्यों आई हो? मुझे क्या पूछता है? अपनी पत्नी से पूछ, जो रास्ते पर पड़ी हुई किसी की भी चीज उठाकर घर ले आती है। मुझे मेरा थैला जल्दी से वापस कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। रमीला, अब ये थैले का क्या नया नाटक है? कहीं वे थैला वो तो नहीं ना जो तुम दोपहर में बाजार से लेकर आई? उस थैले की तो एक चुड़ैल बात नहीं कर रही। नहीं जी, वे थैला तो मैं बाजार से कम दाम में खरीद कर लाई थी। वे थैला मेरा है, मैं उसे पैसे देकर खरीद कर लाई हूँ। झूठ, फिर से झूठ बोल रही है तुम्हारी पत्नी। तुम इस तरह की लालची और झूठी औरत के साथ कैसे रिश्ता निभा सकते हो, जो किसी दूसरे की चीजों को अपना कहकर घर लाती है? चुड़ैल अचानक से रमीला की गर्दन पकड़ उसे ऊपर उठाकर उससे कहती है, सीधी तरह से मुझे मेरा थैला वापस कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। वे थैला मेरे मालिक का है, जिनके यहाँ मैं मरने से पहले काम किया करती थी। बाजार से घर जाते हुए उनसे वह थैला रास्ते में छूट गया था। मैं अभी भी नौकरानी बनकर उनके यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे वह थैला उन्हें वापस लौटना है। सीधी तरह से मेरा थैला मुझे वापस कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। भगवान के लिए इसे माफ कर दो, इसकी तो आदत ही है किसी दूसरे की चीजों को अपना कहने की। मैं अभी जाकर तुम्हें तुम्हारा थैला वापस लाकर देता हूँ। तुम मेरी पत्नी को एक बार माफ करके उसे छोड़ दो। रमीला का पति किचन में जाकर थैला ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर सड़ी हुई सब्जियों पर गिरती है। रमीला का पति वहां से चुड़ैल का थैला उठाकर जल्दी से चुड़ैल के पास आता है। ये रहा तुम्हारा थैला, अब तुम जल्दी से मेरी पत्नी को छोड़कर हमारे घर से चली जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम इस लालची औरत से थोड़ा बचकर ही रहना। एक दिन यह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। रमीला से अपना थैला वापस लेकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके जाती ही रमीला, कल मुही ने तो मेरी जान ही ले ली थी। वे पागल मुझे मूर्ख और लालची कह रही थी। उसे तो मालूम ही नहीं कि मैंने कम पैसे में आज बाजार से सारी सब्जियां लेकर आ गई। तुम सच में एक नंबर की मूर्ख और लालची औरत हो। उस चुड़ैल ने सच ही कहा था, तुम एक दिन मुझे बर्बाद करके रख दोगी। जरा किचन में जाकर तुम जो थैले भरकर सब्जियां लाई उसे एक बार देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितनी होशियार हो।